दिखाया। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग। मैंने यह क्वेश्चन जो रहेगा शब्द का क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको हल करना है। पहले हम हेडिंग में लिख देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग। इसमें है कि पहले कुछ समझिए सूत्र कि माना कि जैसे आप इसमें कुछ उपयोग होता है कि दो अंकों वाली संख्या दो अंकों वाली संख्या। तो दो अंकों वाली संख्या का अर्थ क्या समझे, जो देखिए मैंने 10 से लेकर 99 तक, इसे हम लोग कहते हैं दो अंकों वाली संख्या। तो आपको हम पहले समझा रहे हैं अंक और संख्या के बारे में कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। जैसे हम पहले लिख देते हैं कि 25, तो इसको हम पहले पूरा को बोलते हैं संख्या। यह जो है अंक है, 5 भी क्या है, अंक है। इस तरह से अब रहा दहाई और इकाई की बात। तो यह दो जो है दहाई की जगह पर है, यह जो है इकाई की जगह पर है, इकाई। तो आइए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पॉइंट है आपको कि दो अंकों वाली संख्या, तो 10 से लेकर 99 तक दो अंकों वाली संख्या होता है, जिसमें हम एक उदाहरण लिए 25। तो 25 क्या हुआ, संख्या। अंक क्या हुआ, तो 2 और 5, मैंने 2 और 5 को मिलाने से हमको 25 मैंने संख्या बना है, जिसमें 2 अंक है और 5 क्या है, अंक है। यह जो है दहाई का अंक है और यह जो है इकाई का अंक है। यदि इसको हम उलट देते हैं, 5 इधर लिख देते हैं, 2 इधर लिख देते हैं, तो यह जो संख्या हुआ 52 बन गया संख्या। तो ये हो गया आपको अंक, यह भी क्या हो गया, अंक। लेकिन यह हो गया दहाई का अंक और यह हो गया इकाई का अंक। देखिए, इसको समझाने का अर्थ यही हुआ कि यदि आपसे इसमें कुछ सवाल पूछ दिया जाए कि दहाई का अंक बड़ा होता है कि इकाई का अंक बड़ा होता है, तो इससे पता चल रहा है कि यदि आप यहाँ देखते हैं कि दहाई का अंक छोटा है, यहाँ दहाई का अंक क्या है, बड़ा है, 5 बड़ा है, 2 से 5 क्या है, बड़ा है। यहाँ इकाई का अंक बड़ा है, तो यहाँ दहाई का अंक छोटा, इकाई का अंक क्या है, छोटा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि नहीं तो दहाई का अंक बड़ा होता है और नहीं तो इकाई का अंक बड़ा होता है। यदि आपसे पूछ देगा कि दहाई का अंक बड़ा है कि इकाई का अंक बड़ा है, तो आप दोनों में कोई नहीं कह सकते हैं कि इसका अंक बड़ा है या इसका अंक बड़ा है।
इसमें कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, नहीं तो दहाई का अंक बड़ा होता है, नहीं तो इकाई का अंक बड़ा होता है। यदि 25 में आप कहते हैं कि दहाई का अंक छोटा है और इकाई का अंक क्या है, बड़ा है, यदि इसी को उलट दिए तो यहाँ दहाई का अंक क्या हो गया, बड़ा हो गया, और इकाई का अंक क्या हो गया, छोटा हो गया। इस पॉइंट में आपको यही समझना है। और 2 अंकों वाली बात हो तो इसका सूत्र चलता है कि 10x प्लस y, क्योंकि दहाई का अंक अर्थ होता है 10। तो इसको आप अच्छा से समझिएगा, क्वेश्चन पर बताएंगे। तो यहाँ से हम इसको मिटाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब तो पहले ऐसे चला जाता है कि माना कि दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, माना कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या आ जाएगा तो 10x प्लस y, क्योंकि दहाई का अंक यहाँ आप x लिए हैं और इकाई का अंक क्या है, y। यही आपका 2 अंकों वाली संख्या हुआ 10x प्लस y, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई होता है। तो दहाई का अर्थ होता है 10, इसलिए 10 हो गया दहाई, आई हो गया क्या चीज़, अंक, आई भी क्या हुआ, अंक हुआ, इकाई। तो 10x प्लस y, 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y हुआ। अब इसी पर आ जाता है कि अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या, तो अंक उलटना है। तो अंक यहाँ क्या है, x और y, अंक उल्टेगा तो यहाँ हो जाएगा 10y प्लस x। देखिए आप एक चीज़ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह जो संख्या आप माने हैं यह आपका संख्या है, और यह क्वेश्चन में प्रश्न में बोलेगा तो यह क्वेश्चन का संख्या होगा। इसलिए आपका हमेशा इस पर फोकस करना, इस पर नहीं, आप इस पर नहीं कर सकते, इसलिए यह आपका क्वेश्चन का संख्या होगा और यह संख्या आप अपना बनाए हैं। तो सभी कार्य इस पर निर्भर करेगा, इस पर नहीं। बोलेगा तब आप ही कीजिएगा, और नहीं तो ये तो आपको करना ही होगा। तो आप समझ लिए फैन से। देखिए यह एक तरह से आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। इस पर हम क्वेश्चन अभी जस्ट समझाएंगे। जो भी इस पर क्वेश्चन चलेगा, BM क्वेश्चन चलेगा, बोर्ड मॉडल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पर। तो 2 अंकों वाली संख्या, तो माना कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y, 2 अंकों वाली संख्या 10, 11, 12, लेकिन 99 तक होता तो देखिए 2 अंक आ रहा है कि नहीं, तो इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई और दहाई। तो इसी प्रकार से 10 कहाँ से आया, तो दहाई के अर्थ होता है 10, तो 10x प्लस y। तो अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या 10y प्लस x। फिर से समझ लीजिए, 2 अंकों की बात हो तो पहले आपको एकदम माना कि दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तो 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y, अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या। तो अंक उलटेगा तो y यहाँ आएगा और x यहाँ आ जाएगा। जैसे आप संख्या लिखें ऐसे 32, कहेगा इसको उलटिए तो उलट देंगे 23, 32 को उल्टा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, उलट जाएगा। अंक उलटना है, नहीं कि इसका ऐसे समझिएगा, उलटिए, ई नहीं तो व्युत्क्रम हो गया, उल्टा, 2 को उल्टा 1/2, ऐसे। आइए
यह आपका सूत्र हो गया। इस पर हम अब क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, रुकिए। क्वेश्चन है आपका 2 अंकों की 2 अंकों वाली संख्या में अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर दो हो तो संख्या निकालें। देखिए, यह क्वेश्चन को पहले आप समझिए, समझिए कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली संख्या। तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि 2 अंकों वाली संख्या की बात हो तो पहले आप यहाँ फर्स्ट पेज होइएगा कि जो ही पूछे कि 2 अंकों वाली संख्या की बात हो तो पहले जो सूत्र दिए थे उसको लिख लीजिए। पहले हम यहीं पर स्टॉपेज होते हैं, 2 अंकों वाली संख्या यहीं पर। तो लिखेंगे ऐसे कि माना कि दहाई का अंक x। देखिए कैसे, देखिए जो इसमें बात करेगा वही चीज़ करना है। शब्द वाला क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी तरह से आप बनाइए तो बन जाएगा। यदि कहता है सोने के लिए तो आप सो जाइए, खाने के लिए कहता है तो खाइए, नहीं कि कहेगा सोने के लिए तो चलिए, तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे क्वेश्चन होगा उसी तरह से आप चलिए तब बन जाएगा आराम से। अपना आप लीजिए उस क्वेश्चन को। तो माना कि दहाई का अंक x है ना, माना कि दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। अब बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्या, लिख लीजिए 2 अंकों वाली संख्या। तो 10x प्लस y, 10x प्लस y, 10y नहीं होगा क्योंकि आप दहाई के जगह x माने तो x देंगे, 10x प्लस y। अब वहाँ कह रहा है कि उलटने पर, देखो बोल रहा है अंकों को उलटने पर, ठीक है लिखेंगे यहाँ अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या। तो 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब देखिए क्या बोलता है, इसको समझना है
कि 2 अंकों वाली संख्या में, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या में अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, योग का अर्थ होता है जोड़। तो अंकों को उलटने पर ही बना संख्या, तो यह दोनों जो संख्या बना, क्या बोला कि योग, इसको आप दोनों जोड़िए। प्रश्न से भी बोला जाता है ना। देखिए ऐसे चलिए लिखें, सीधे लिखिए कि 10x + y जोड़ 10y + x। तो हम जोड़े हैं तो किताब कितना जोड़ के, प्रश्न आप कितना जोड़ के बोल रहा है 66, तो बराबर 66 दे दीजिए। इधर भी जोड़, योग कितना बोला 66, तो 66 दे दीजिए। तो 10x + x तो 11x, 11y 66, 11 कॉमन, x + y बराबर 66, 6 बार में x + y बराबर 6, समीकरण 1। अब इसके बाद आइए देखिए, अब बोलता है कि अंकों का अंतर, अंतर माने माइनस, अंतर माने माइनस होता है। तो अंकों का अंतर यदि हम लिखते हैं x - y बराबर 2, तो इसका अर्थ हुआ ने कि हाँ y क्या है, छोटा है, x क्या है, बड़ा है। तो अभी हम जस्ट समझाए थे कि नहीं तो दहाई का अंक बड़ा होता है, नहीं तो इकाई का अंक बड़ा होता है। आप यहाँ इसी तरह करिएगा कि अंकों का अंतर, तो इसमें अंक क्या था x और y, यहाँ भी माने अंक x और y है। तो क्वेश्चन बोला कि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या का अंतर नहीं, हमेशा संख्या हम यह माने हैं अंक क्या है x और y है। आप ही समझिए क्वेश्चन को, यहाँ नहीं बोल रहा है कि संख्या का अंतर, नहीं, यहाँ कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या में अंक क्या है x और y, थोड़ी बोल रहा है संख्या का अंतर। संख्या का अंतर बोलता तो कोई बात नहीं, तब तो हम इसमें घटाते। यहाँ बोल रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो ठीक है, अंतर में माइनस होता है, तो x - y बराबर 2, हम तो इस तरह से लिख के निकल जाएंगे। मगर आपका मन में चलेगा क्या बात कि सर अभी जस्ट बताए थे कि नहीं तो x बड़ा होता है, नहीं तो y बड़ा होता है। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ y - x होगा बराबर 2। यह भी सही है, दोनों लेके चलेंगे। तो देखिए एक तरह से आप यहाँ समझिए कि यहाँ नहीं तो x बड़ा है, नहीं तो y। आप आइए इस पर फोकस करिए, आप इस चीज़ को आप समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकों का अंतर क्या है, 2 है, तो x - y बराबर 2, ठीक है, इक्वेशन दे देंगे, जो दीजिए 2 दीजिए चाहे कुछ दीजिए। और इससे यह पता चला कि यहाँ x बड़ा है, हम बताए थे अभी जस्ट कि नहीं तो x बड़ा होता, नहीं तो y। तो आप बोलिएगा y - x, सही बात है, 2 समीकरण 3 मान लीजिए इसको। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ यदि माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो x - y बराबर 2 गुना तो भागा x - y बराबर -2। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में x - y बराबर 2 और x - y बराबर -2। तो इसका अर्थ हुआ क्या चीज़ कि x - y बराबर +-2। यदि आप इस तरह से मानिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार और समझिए आप इस चीज़ को। यदि डायरेक्ट हम यहाँ लिखते आपको कि यहाँ तो इस तरह से होगा कि यहाँ बोला है कि संख्या का अंतर, यहाँ लिखते हैं, फिर पुनः चलते हैं, पुनः कि संख्या का अंतर, तो x - y बराबर +-2, समीकरण 2। अब यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं +-2, तो आप यहाँ सवाल उठा दीजिएगा कि सर +-2 किस तरह से आया।
तो हम इस तरह से समझा के निकल सकते हैं कि बच्चों देखो, नहीं तो x बड़ा होता है, नहीं तो y बड़ा होता है, जिसके कारण प्लस माइनस 2 आया। तो ज़्यादा संतुष्टि आप नहीं होइएगा। देखिए कैसे आता है जो देखिएगा, आप यहाँ नोट कर देते हैं कि किस तरह से ये आया। हम बताए थे कि यहाँ अंकों का अंतर क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे ऐसे x माइनस वाई बराबर 2। आप पुनः यहाँ माइनस का अर्थ हो गया कि y छोटा है, तो y बड़ा भी होगा, तो इसे लिख देंगे y माइनस एक्स बराबर 2। माइनस कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 2 गुना तो भागा x माइनस वाई बराबर माइनस 2। तो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है माइनस 2, इसका अर्थ हुआ ये प्लस है, ये क्या है माइनस 2 है। माने x माइनस वाई बराबर होगा कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस। इसका अर्थ हुआ प्लस माइनस का अर्थ हुआ कि x जो है एक बार बड़ा है प्लस हो गया, y जो है एक बार क्या है छोटा है पुनः क्या है बड़ा है, इसलिए प्लस माइनस क्या लगा 2 लगा। यहाँ इसको आप समझिएगा कि किस तरह से ही होता है, यही मेन है। आप डायरेक्ट करिएगा कि x माइनस वाई बराबर 2 कि आपका क्या है गलत, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर इस यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि x बड़ा है कि y। आप डायरेक्ट लिखिएगा कि x माइनस वाई बराबर 2। आप तो कैसे y आप यहाँ बड़ा मान लिए, x कैसे बड़ा मान लिए, तो ठीक है चलो भाई एक बार y बड़ा होगा, जिसके कारण आपको प्लस माइनस 2 आया है। देखिए एक इस पॉइंट समझने के लिए आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर लेते हैं परीक्षा में, तो ये दिक्कत होता है। यहाँ होगा x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2। इसका अर्थ हुआ प्लस का अर्थ हुआ कि एक बार x बड़ा है, और माइनस का अर्थ हो जाएगा एक बार y बड़ा है। यहाँ देखिए यहाँ x माइनस वाई 2 आया, y माइनस एक्स बराबर 2 किए, तो माइनस कॉमन लिए, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई माइनस 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर एक बार प्लस है एक बार माइनस। आइए देखिए अब यहाँ से चलते हैं। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमेशा लुप्तीकरण का प्रयोग करिएगा, सुविधा होता है, आराम से लुप्तीकरण को हल करिए। अब देखिए 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2 जोड़ने पर प्लस माइनस कट जाएगा, चिन्ह चेंज नहीं होता, x 2x। ये इस तरह से लिखाएगा 6 प्लस माइनस 2। मैंने इसका अर्थ हुआ कि एक बार 2 जुटेगा एक बार 2 घटेगा, गुना तो भागा। छः प्लस 2 बटा 2 और 6 माइनस 2 बटा 2, 6 2 8, 6 में से 2 गया 4, 2 दूनी 4, 4 दूना 8। तो x का मान आ गया 4,2, मैंने 2 मान आया। जब x का मान 2 आएगा तो y का भी मान 2 आएगा। तो यहाँ से चलते हैं कि x बराबर 4। समीकरण 1 लिखिए, x 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 6, 4 रखिए, प्लस तो माइनस 2। अच्छा, x बराबर 2 रखिए, तो x प्लस वाई बराबर 6, तो x बराबर 2, y 6 प्लस तो माइनस तो y बराबर 4। अब संख्या निकालना, ये अंक निकाले हैं और क्वेश्चन बोल रहा है संख्या लिख देंगे। आई संख्या आप यहाँ माने हैं 2 अंकों वाली संख्या, तो संख्या दे के लिखिए। तो 10x प्लस वाई, यदि हम x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर कितना है, देखिए 2। x बराबर 4 रखें तो 2 आया, तो 40, 10 गुना 4 तो 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। अच्छा, एक और बनाते हैं कि 10x
प्लस वाई 10 गुना, यदि x के मान 2 रखते हैं तो y कितना है 4, तो 10 दूना 20 और 4 24, तो संख्या आपका आ गया 42 और 24 लिख देते हैं। संख्या 42 और कितना 24, 2 गो आंसर आएगा आपको 42 और 24। आइए इसको समझा देते हैं कि क्वेश्चन आपको बोर्ड मॉडल है, क्वेश्चन बीएम क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्या में अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या निकालें। यहाँ पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली संख्या। यदि इस शब्द का बात हो तो पहले हम मान लेंगे, माना कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तो 2 अंकों वाली संख्या, तो बोले थे 10 से लेकर 99 तक, तो 10x प्लस y। अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या 10y प्लस x, दोनों का योग, तो 10x प्लस y और 10y प्लस x बराबर 66। तो 10 एक 11x 11y 66, 11 कॉमन लिए, x प्लस y बराबर 66, काट दिए, x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1। पुनः आप यहाँ आइए कि कह रहा है क्वेश्चन अंकों का अंतर 2 है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2 लिखिएगा, लेकिन प्लस माइनस 2 इसलिए होगा कि यहाँ पता नहीं है कि आपका x बड़ा है कि y बड़ा है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस 2 लगाएं। और नोट में आपको समझा दिए हैं कि कैसे आता है, 1 और 2 से, तो 1 समीकरण लिखें, 2 समीकरण लिखें और लुप्तीकरण से आप हल कर दीजिए। तो x 2x और 6 प्लस माइनस 2, तो 6 गुना तो भागा, इसका अर्थ हुआ एक बार 2 जुटेगा, एक बार 2 घटेगा, तो 6 2 8 हो जाता है बटा 2, और 6 में से 2 गया 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, x बराबर 4 और y और 2, x का 2 मान आया 4 और 2, तो x बराबर 4 समीकरण 1 लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 6 प्लस तो मान, तो y बराबर 2, यदि x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4, तो संख्या 10x प्लस वाई, तो 4 रखिए तो y कितना दीजिएगा 2, क्योंकि 4 रखें तो y का मान 2 आया, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, और 10x प्लस वाई, तो 10 गुना 2 प्लस 4, तो कितना आ जाता है 24। आप इसमें मान नहीं रख सकते 10y प्लस x, क्योंकि यह क्वेश्चन की संख्या यहाँ रखिएगा तो आपको यह प्लस माइनस नहीं लेना पड़ेगा, ये गुम आ जाएगा, लेकिन वो सही नहीं है, इसलिए इस तरह से आप अपना बनाइए।